अरे यार, पेन कहाँ गया? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्लास लाइव है, एकदम चल रहा है। कल आपकी क्लास बीच में बंद हो गई थी, उसके लिए बिल्कुल सॉरी। ठीक है भाई, आज ऐसा नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। जल्दी जल्दी मैं आपको समझाऊंगा कंसेप्ट, फिर सवाल करना है। सक्सेसिव से इसके सवाल सॉल्व होते हैं। देखिए, बेईमानी आदमी प्राइस में तो कर ही नहीं सकता। भाई 10 की चीनी खरीद के लाया, 12 की बेची है, तो बिजनेस से बेईमानी होती है सामान को कम देकर, सामान के वजन में। और बेईमानी दो केसेस में होती है, एक तो खरीदते वक्त, दूसरा बेचते वक्त। अब आप कहोगे सर खरीदते वक्त बेईमानी कैसे होती है? जैसे कि आप अपना तराजू लेके गए और आपने बोला कि भाई साहब हमें 1 किलो चीनी दे दो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम चीनी दे दो, लेकिन आप 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आए, गलत वजन का प्रयोग करके। यानी कि आपने पैसा पे किया 1000 ग्राम चीनी का, और आप तुलवा के ले आए 1100 ग्राम चीनी। तो आप कितनी परसेंट चीनी ज्यादा तुलवा के ले आए बेईमानी करके? 10% एक्स्ट्रा आप तुलवा के ले आए, तो आपने 10% की चीटिंग करी। तो खरीदते वक्त चीटिंग का या बेईमानी का मतलब यह है कि आप जो वजन आपको खरीदना था उससे 10% ज्यादा वजन आप तुलवा के ले आए। ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है। मैंने ये मान लिया कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, मान लो। चलो, तो 1000 ग्राम चीनी, 1 किलो चीनी आप खरीदने गए थे, 1 किलो चीनी होती है 1000 रुपए की। लेकिन आप गलत तराजू का इस्तेमाल कर रहे हो, गलत बाट का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप 1000 ग्राम की बजाय 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आए 1100 रुपए की। तो आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करके सामान कितने रुपए का मिल गया? 1100 रुपए का सामान मिल गया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 1000 पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट। क्लियर है? आपको प्रॉफिट इस तरीके से 10% प्रॉफिट हुआ। यानी कि कंसेप्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर आप खरीदते वक्त वजन में 10% की चीटिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट भी 10% का ही होगा। जितने परसेंट की आप वजन में चीटिंग करोगे, प्रॉफिट भी उतने परसेंट का ही होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही ना। अब आगे चलते मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। इसमें आपको डाउट आएगा, इसलिए मैं इसको बड़े प्यार से समझाऊंगा। बेचते वक्त, बेचते समय, कि आदमी बेचते समय बेईमानी कैसे करता है। बेचते समय ध्यान से सुनेगा। देखिए, दुकानदार सामान किसको बेचता है? दुकानदार सामान बेचता है ग्राहक को, मेरे प्यारे भाई, ग्राहक को। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। अब ग्राहक से चीटिंग कैसे की जा सकती है? ग्राहक से बेईमानी कैसे की जा सकती है? ग्राहक जितना सामान मांगे आप उससे कम सामान दो। ग्राहक जितना सामान मांगे आप उससे कम सामान दो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि आप ये कहते हो कि भाई साहब मैं तो कोई पैसा कमाता ही नहीं, मैं तो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूं। जितने रुपए का सामान खरीद के लाया हूं आपको उतने रुपए का ही दूंगा, बिल्कुल संत आदमी हूं, कुछ नहीं लूंगा मैं। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन आप अपने ग्राहक को यू गिव्स 900 ग्राम, यू गिव्स 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। आप अपने ग्राहक को 1 किलो की बजाय 900 ग्राम सामान देते। ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। 1 किलो सामान की बजाय आप अपने ग्राहक को 900 ग्राम सामान देते। मतलब आपके पास ग्राहक आया, उसने बोला 1 किलो चीनी तोल दो। आप बोले भाई साहब चीनी बेचूंगा कॉस्ट प्राइस पे, जितने की खरीद के लाए उतने की बेचूंगा। लेकिन आप वजन में हेरा फेरी करते हो। ग्राहक ने चीनी मांगी है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम चीनी ग्राहक ने मांगी है 1000 ग्राम। लेकिन आपने बाट में चुम्बक चुपका रखी है और आपने ग्राहक को 900 ग्राम चीनी ही दी। तो मेरे दोस्तों, आपने वजन में कितने की बेईमानी करी? बेचते वक्त कितने की बेईमानी करी? तो आप ये कहोगे सर 1000 ग्राम सामान मांगा था, आपने 900 ग्राम सामान ही दिया। तो यानी कि आपने 100 ग्राम सामान ग्राहक को कम दिया है,
1000 ग्राम पर। ग्राहक ने मांगा था 1000 ग्राम सामान, आपने 100 ग्राम सामान कम दिया, यानी कि 10%। तो आपने बेचते वक्त 10% की मेरे प्यार भी चीटिंग करी है। बेचते वक्त 10% चीटिंग का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, बेचते वक्त 10% चीटिंग का मतलब यह है कि ग्राहक ने जितना सामान मांगा है, आपने उससे 10% सामान कम दिया है। यह बेचते वक्त चीटिंग का मतलब है। खरीदते वक्त चीटिंग का मतलब क्या है? खरीदते वक्त 10% चीटिंग का मतलब यह है कि आप कहीं से सामान खरीदने गए, आपको जितना सामान खरीदना चाहिए था उससे 10% सामान ज्यादा तुलवा कर अपने घर को आ गए। तो दोनों में लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क है। लैंग्वेज का फर्क है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए, इसमें एक पैसे का संदेह हमको नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दुकानदार ने बेचते समय 10% चीटिंग करी, इसका मतलब ग्राहक ने जितना सामान मांगा तो उससे 10% सामान कम दिया। लेकिन ग्राहक को बच्चों फायदा कितने का हुआ? ग्राहक को फायदा कितने का हुआ? देखिए दुकानदार को फायदा कितने का हुआ? मैंने मान लिया कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, माना 1 ग्राम चीनी जो है वो 1 रुपए की, मैंने मान लिया। दुकानदार का फायदा कैसे निकालेंगे? देखिए दुकानदार के नजरिए से देखोगे तो दुकानदार ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना उसकी पॉकेट में आया, यही तो प्रॉफिट है। मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमा रहा हूं, वही प्रॉफिट है। ग्राहक ने मांगी थी 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी होती है 1000 रुपए की। तो आपने ग्राहक से बोला भाई साहब 1000 का नोट निकाल के दो, 1000 का बंद हो गए, चलो 500 के दो दे दो, 1000 का नोट निकाल के दो। क्लियर है? तो आपने अपने ग्राहक से 1000 रुपए ले लिए, लेकिन आपने जो सामान अपने ग्राहक को दिया है वो 900 ग्राम सामान दिया है। 900 ग्राम सामान होता है, 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की, 900 रुपए का, 900 ग्राम सामान 900 रुपए का होता है। इसका मतलब आपने अपने ग्राहक से 1000 रुपए का नोट अपनी पॉकेट में डाल लिया और आपने जो सामान दिया है, आपने 900 ग्राम सामान 900 रुपए का ही सामान दिया है, यानी कि आपने कुल 900 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। आपका कुल खर्चा कितना हुआ दुकानदार को? दुकानदार पहले 900 ग्राम चीनी खरीद के लाया होगा, ग्राहक को 1 किलो बचा के बेच दी, तो दुकानदार ने केवल 900 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, दुकानदार ने 900 रुपए का सामान झूठ बोल के, गलत वजन का प्रयोग करके 1000 रुपए में बेच दिया, तो दुकानदार को 100 रुपए का फायदा हुआ है 900 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि 1/9, और 1/9 का मतलब दुकानदार को 11.11% का प्रॉफिट हुआ था। यही बच्चों को कंफ्यूजन और डाउट होता है। यानी कि खरीदते वक्त दुकानदार ने 10% चीटिंग करी, तो दुकानदार को प्रॉफिट भी 10% का हुआ। लेकिन बेचते वक्त दुकानदार ने वजन में चीटिंग 10% की करी, लेकिन दुकानदार को प्रॉफिट 11.11% का हुआ। इसलिए बिजनेस की दुनिया में, दुकानदारी की दुनिया में एक नियम है कि जहां से सामान खरीद के ला रहे हो वहां से बेईमानी ना करो, ग्राहक के साथ बेईमानी करो। कि ग्राहक के साथ आपने वजन में सेम बेईमानी करी है, 100 ग्राम 10% की, लेकिन प्रॉफिट खरीदते समय 10% का हुआ, लेकिन बेचते समय प्रॉफिट 11.11% का हुआ। ये दोनों में फर्क है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया। क्लियर है? जिस बच्चे को ना समझ में आया हो तो यह है बेईमानी। बेईमानी किस लिए होती है? केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। बेईमानी का एक ही धंधा, एक ही उसूल है, लाभ कमाना। लाभ कैसे कमाया जाएगा? जब आप सस्ता सामान महंगे बेचोगे, कम रुपए का सामान ज्यादा रुपए में बेचोगे, तो लेफ्ट साइड में हमेशा कम वैल्यू रखनी है आंख बंद करके, और राइट साइड में हमेशा ज्यादा वैल्यू रखनी है, और आप रेशियो लोगे, हमेशा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समाप्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। यानी कि अगर 10% चीटिंग करी है मेरे प्यार भी, 10% चीटिंग करिए 10% की, तो 10% चीटिंग, बेचते वक्त 10% चीटिंग करे। 10% का मतलब होता है 1/10। यानी कि अगर ग्राहक कहता भाई साहब 10 किलो नमक तोल दो, 10 किलो,
तो आप अपने ग्राहक को 9 ही किलो नमक तोल के देते हो, 9 ही किलो। बात समझ में आ गई? तो आपको प्रॉफिट जो होता है 1/9 प्रॉफिट होता है, 11.11%। ये मतलब हुआ। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मेरे प्यारे भाई, कोई दुकानदार ऐसा है जो खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों ही टाइम बेईमानी करता है। खरीदते एवं बेचते वक्त पांच % चीटिंग करता है। सेल्स एट सीपी, अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताओ क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट सवाल मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में बोलता हूं। एक बेईमान दुकानदार खरीदते एवं बेचते वक्त दोनों ही बार वजन में 5% तक की हेरा फेरी करता है। हेरा फेरी करने का मतलब कि खरीदते वक्त 5% सामान ज्यादा तुलवा के ले आया और बेचते वक्त अपने ग्राहक को, उस ग्राहक ने जितना सामान मांगा उससे 5% सामान कम दिया। दुकानदार ये कहता, भाई साहब जिस दाम में सामान खरीद के लाया हूं उसी दाम में ग्राहक को बेच रहा हूं अपने। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको सक्सेसिव करना है। अगर ग्राहक ने खरीदते वक्त 5% की चीटिंग करी है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर ग्राहक दुकानदार को 20 किलो चीनी खरीदनी थी तो 1 किलो फालतू तुलवा के ले आया 21 किलो। 20 रुपए पे करके 21 रुपए का सामान ले आया। यह खरीदते वक्त बेईमानी हुई। बेचते वक्त भी 5% चीटिंग हुई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का मतलब यह है कि ग्राहक बोलता है, भाई साहब 20 किलो जो है, 20 किलो सोना तोल दो, 20 किलो, ठीक है ना, 20 किलो सोना तोल दो एक साथ इकट्ठे, ठीक है, 20 किलो। तो ग्राहक मांगता है 20 किलो, आप 1 किलो कम देते हो, आप अपने ग्राहक को केवल 19 किलो ही सामान देते हो। यानी कि आप 19 रुपए का सामान झूठ बोल के अपने ग्राहक को 20 रुपए में चुपका देते हो। तो आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा मेरे प्यारे भाई। 20 से 20 कट जाएगा, रेशियो कितना है? 19:21। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे प्यारे भाई ये होगा मेरे दोस्तों। 19 का सामान अगर 21 में बिका तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ 19 पर, परसेंटेज में इंटू 100%, यानी कि 200/19% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? ये आएगा मेरे दोस्तों 19 से कम 19, 0 19 पंजे 95, 5 0 19 3 57, अप्रोक्स 10.53% का दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना? गलती से 5 और 5 का सक्सेसिव मत करने लगना, वो गलत हो जाएगा गलती से। क्लियर है? अगर कोई दुकानदार अगर प्राइस भी बढ़ा रहा है, खरीदते वक्त भी बेईमानी कर रहा है, बेचते वक्त भी बेईमानी कर रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इनका सक्सेसिव लेना है। वो सवालों से आपको समझ जाएगा। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो जस्ट आपको सक्सेसिव लेना है और कुछ नहीं करना। ये बेस्ट एग्जांपल है, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझा सकता। मैंने हर एक छोटी छोटी बात को एग्जांपल से समझाया, फिर मर्ज भी कर दिया। अब सवाल करेंगे, ठीक है ना? कंसेप्ट समझने में बेशक टाइम लगेगा लेकिन सवालों को करने में नहीं लगेगा। ठीक है भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आपकी बात। सवाल नंबर है आपके सामने 1, ये बताइएगा। करो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 40% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बेचने का वादा कर रहा है, बेचने का। दुकानदार ये कहता, भाई साहब मेरी दुकान में आओ, है भाई, सामान आपको वही मिलेगा जो थोक में मिलता है, यानी कि सामान मैं आप कोई पैसा नहीं कमाऊंगा, कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, इतने का फैक्ट्री में मिल रहा है, इतने का ही आपको दूंगा। लेकिन वो 40% कम वजन का इस्तेमाल करता है अपने ग्राहक को। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 2/5, यानी कि ग्राहक कहता, भाई साहब 5 किलो गुड़ तोल दो जरा,
तो 5 किलो गुड़ अगर ग्राहक मांगता है तो आप उसे 2 किलो कम 3 किलो गुड़ ही तो देते हो, 3 किलो गुड़ ही तोल के देते हो। यानी कि आप अपने ग्राहक को 3 रुपए का सामान झूठ बोल के 5 रुपए में बेच दे रहे हो, तो आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? आप प्रॉफिट कमाओगे 2/3, और 2/3 होता है 66.66% का आपको प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन सबसे बेसिक सवाल है, इससे नीचे स्तर का सवाल बनता ही नहीं है। आप बोलोगे सर वही बात तो एकदम ठीक कही आपने। अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है बच्चा पार्टी 2, इसको करो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो की बजाय 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ग्राहक बोलता है भाई साहब 1 किलो चीनी तोल दो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम चीनी तोल दो। दुकानदार बोला ले लो बाबूजी, लेकिन 1000 की बजाय दुकानदार 840 ग्राम सामान ही देता है। यानी कि 840 का सामान झूठ बोल के 1000 रुपए में चिपका दिया। दुकानदार ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 840 का, और ग्राहक को बेच दिया वो 1000 रुपए में। ठीक है ना, इधर कम इधर ज्यादा। हिमांशु शब्दों को सुना करो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटा 21/25। यानी कि प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों 21 का सामान 25 रुपए का, 4 रुपए का 21 पर, 4/21। ठीक है भाई, 1/21 जो होता है वो 4.76 होता है। 4.76 का 4 गुना, तो 47 और 4 सत्ते 28, यानी कि अप्रोक्स 19% आ जाएगा। अप्रोक्स 19%। 400/21 करेंगे ना, तो 21 एक कम 21, 190, 21 अट्ठे 21 निम्मा, सॉरी 189, तो लगभग 19% के आसपास आएगा। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने यहां पर 3, ही बताइएगा। करो। जी बताइएगा।
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 30% प्रॉफिट पे बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 1 किलो की बजाय 800 ग्राम सामान का ही उपयोग करता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए लेंगी। यानी कि दुकानदार ने क्या किया इस बार? दुकानदार ने, देखो इस पहले लाइन का क्या मतलब है, एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने सामान को 30% प्रॉफिट पे बेचने का वादा करता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने सामान का प्राइस 30% बढ़ाकर बेचेगा। भाई 30% के प्रॉफिट का वादा ये है, दुकानदार खुला कह रहा भाई साहब 30% प्राइस बढ़ा के बेच रहा हूं, जिस प्राइस पे फैक्ट्री से खरीद के लाया हूं। यानी कि उसने प्राइस भी बढ़ा दिया है और वजन में भी बेईमानी करी है, दोनों तरीके से लड्डू खा रहा है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव होगा। 30% प्रॉफिट का मतलब है 3/10, यानी कि 10 का सामान 13 में बेचूंगा। लेकिन वो बेईमानी करता है, अपने ग्राहक के साथ चीटिंग करता है और 1 किलो की बजाय 800 ग्राम सामान ही देता है। यानी कि ग्राहक मांगेगा 1 किलो, हमेशा राइट साइड में ज्यादा लिखना, लेफ्ट में कम, तभी प्रॉफिट होगा। बेईमानी का मतलब प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कब होगा? जब कम रुपए का सामान ज्यादा में बेचोगे। यानी कि 800 रुपए का सामान 1000 में बेच देगा अपने ग्राहक को, तो ओवरऑल प्रॉफिट सक्सेसिव। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 8:13 मेरे दोस्तों। 8:13 का मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 8 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। 5/8 62.5% का मेरे दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ये सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4, जल्दी से करिएगा। करो। एक दुकानदार हाँ हितेश, Ram sells almonds at the cost price but uses false weight and thus pays 20%. How many grams of almond does he give in 3.78 किलोग्राम? राम बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है, इस प्रकार 20% प्रॉफिट कमाता है। वह 3.78 किलोग्राम में कितने ग्राम बादाम देता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश ताजा सवाल है। राम बेच रहा है बादाम, वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन गलत वजन का प्रयोग कर रहा है और गलत वजन का प्रयोग करके 20% प्रॉफिट कमा रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब है 1/5, 5 का सामान 6 में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर ग्राहक ने बोला कि भाई साहब मुझे 6 किलो चीनी तोल के दो, तो दुकानदार ने उसको 5 किलो ही चीनी तोल के दी है। ग्राहक ने मेरे दोस्तों अगर बोला ना कि भाई साहब 6 किलो चीनी तोल के दो, तो उसको 5 किलोग्राम चीनी ही जो है तोलकर दी गई है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ग्राहक ने मेरे दोस्तों मांगा 3.78 किलोग्राम, है ना, 3780 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लू कि आंसर भी आपका ग्राम में है। ठीक है भाई। तो कितने गुना है? 6×6 = 36, 6×6 = 36, 6×3 = 18, 630 गुना। तो भी 630 गुना आएगा मेरे दोस्तों 3150। 3150 ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां पर 5। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है? सोच समझ के बताइएगा ऐसे सवालों का उत्तर। ये तो 25% प्रॉफिट होगा विनीत 1/4।
जी। ए सेलर यूजेस फॉल्टी वेट इन प्लेस ऑफ 2 किलोग्राम वेट एंड अर्न से 25% प्रॉफिट। एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन की जगह पर गलत वजन का प्रयोग करता है, 25% प्रॉफिट कमाता है। ही क्लेम्स दैट ही सेलिंग द ऑन द कॉस्ट प्राइस इन फ्रंट ऑफ कस्टमर बट यूजेस ए फॉल्टी वेट। वो क्लेम कर रहा है कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं। हाउ मच एरर इज देयर इन ए 2 किलोग्राम वेट टू गेन 25%। 2 किलोग्राम में 25% प्रॉफिट के लिए वजन में कितने की हेरा फेरी करिए, कितना वजन कम किया गया है। देखिए, अगर दुकानदार ने 25% प्रॉफिट कमाए तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 प्रॉफिट कमाने का मतलब मेरे दोस्तों 4:5। तो 25% प्रॉफिट तभी होगा मेरे दोस्तों अगर ग्राहक ने मांगा कि भाई साहब 5 किलो चीनी तोल के दे दो, तो दुकानदार ने 4 किलो ही तोल के दी है। ठीक है ना, यानी कि वजन में कितने की चीटिंग हुई है, 20% की। प्रॉफिट कमा है 25% का। ग्राहक ये बोला भाई साहब 5 किलो चीनी तोल के दे दो, दुकानदार ने 4 किलो ही तोल के दी, तो दुकानदार ने 4 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 25%। ग्राहक ने मांगी थी 5 लेकिन दी इसको 4 ही गई है। हम दुकानदार के नजरिए से देखते हैं कि दुकानदार ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है और ग्राहक को बेचा कितने में है। क्लियर है। 2 किलोग्राम था मेरे दोस्तों, ग्राहक ने मांगी 2 किलोग्राम चीनी, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम चीनी मांगी थी, तो कितना कम वजन दिया है, 1 यूनिट। अगर 5 की वैल्यू 2000 ग्राम है तो 1 की वैल्यू 400 ग्राम है, 400 ग्राम। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुझे लगता है कि इस टाइप हर एक लैंग्वेज का एक एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सवाल भी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस शीट में। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आदमी 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम ही तोलता है, शुद्ध लाभ प्रतिशत, नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो एक आदमी 15% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, यानी कि आदमी क्या कर रहा है, 20 रुपए का सामान बोला भाई साहब 23 का बेच रहा हूं मैं, प्राइस बढ़ा दिया 15%, प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन वो 1 किलोग्राम की बजाय अपने ग्राहक को 920 ग्राम सामान ही दे रहा है। ग्राहक मांगता है 1000 ग्राम सामान दो भाई साहब, 1000 दे दो, वो लेकिन वो 920 ग्राम ही दे रहा है। वजन में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इधर कम लिखने का उधर ज्यादा लिखने का। ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा उसका, इन दोनों का सक्सेसिव, 0 0 2 0 कट गया। इसके बाद 23 चौका 92, ये आएगा 2 से 10 चला जाएगा 5 बार, 4:5। तो ये हो गया मेरे दोस्तों 4:5। तो प्रॉफिट कितना हुआ दुकानदार को, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25% प्रॉफिट हुआ, बी ऑप्शन 25%। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चंस। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7, ये करिएगा। सीजल 2022 के पेपर में सवाल आया था, ये करो। अप्रोक्स में आंसर है, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल हर एग्जाम में आता है। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% के लॉस पर बेचता है, 7% के लॉस पर, लेकिन 18% कम वजन का इस्तेमाल करता है, 18%। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। क्लियर है, समझने की कोशिश करिएगा। 7% के लॉस पर बेच रहा है, कह रहा भाई साहब मैं तो अपने घर से दे रहा हूं आपको सामान, मैं अगर सामान 7% की फ्रैक्शन ले होते 7/100, 7% की फ्रैक्शन लो 7/100, 100 रुपए का सामान खरीद के ला रहा हूं तो जनता के हित के लिए 93 में बेच रहा हूं। जरूर ये सरकारी नेता होगा, 100 का सामान 93 में, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई। 18% कम वजन का प्रयोग मतलब 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 9/50। ग्राहक कहता भाई साहब 50 किलो दूध तोल दो, तो 50 किलो की बजाय आप 9 किलो कम 41 किलो ही देते, 41 कीजिए, 41। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव आएगा। क्लियर है जी। 50 से 100 चला जाएगा 2 बार, तो 41 दूनी 82 रेशियो 93। प्रॉफिट होगा भाई साहब इस रेशियो में।
अगर 82 का सामान 93 में गया है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का। कितने पर? 82 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये 2 से चला जाएगा 50 बार, 2 से 41 बार, तो 550 बटे 41%। ठीक है, आंसर अप्रोक्स में है 41 एकम 41, 14 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। भी तो 41 तिया 123 चला जाएगा, बचेगा 17, फिर 41 चौका चला जाएगा, है ना, यानी कि 13.4 के आसपास आएगा। डी ऑप्शन 13.41% अप्रोक्स है। ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, अप्रोक्स भी देख सकते थे, मैंने देखे नहीं ऑप्शन। 13.41% के आसपास। क्लियर है? कर पाओगे? मुझे लगता है कि भाई साहब कर पाएंगे सारे सवालों को, नहीं करोगे तो और क्या ही कर पाओगे आप फिर तो, है। सवाल खूब है इस पे, 24-25 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ये बताएगा। हर सवाल अलग लैंग्वेज का है, बनाओ। ए ट्रेडर चीट बोथ इट्स सप्लायर एंड इट्स कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने सप्लायर और अपने कस्टमर दोनों को ही चूना लगाता है। जब वो अपने सप्लायर से सामान खरीदता है तो 20% ज्यादा ले लेता है इंडिकेटेड वेट से, जब वो अपने कस्टमर को बेचता है तो इंडिकेटेड वेट से 20% कम देता है। यदि वो सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? वो अपने सप्लायर से 20% अधिक ले लेता है। 20% का फ्रैक्शन लो 1/5, यानी कि वो 5 रुपए देके 6 रुपए का सामान ले लेता है। 20% सामान अधिक ले लिया अपने सप्लायर से, 5 रुपए इन्वेस्ट करके 6 रुपए का सामान ले लिया। ग्राहक को 20% कम दिया, कम आ रहा है 1/5, यानी कि ग्राहक बोलता है, मेरे प्यारे भाई ग्राहक, कि भाई साहब 5 किलो चीनी दे दो, उसने 4 किलो दी। दुष्ट है आदमी, ठीक है भाई। बेचने में थोड़ा सा अलग सीन है, बेचते वक्त वजन में जितनी बेईमानी करोगे प्रॉफिट हमेशा उससे ज्यादा होगा। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा। ओवरऑल प्रॉफिट देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4:6 आ गया, 2:3। तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा 2 का सामान 3 में बिका 1/2, और 1/2 का मतलब 50%। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 50। ठीक है, समझ में आया? लुसीफर कह रहे सर ये तो इजी क्वेश्चन है, सब बन रहे हैं। इजी हमारे तरीके से, सक्सेसिव के तरीके से पढ़ने के बाद है। जरा एक बार यूट्यूब पे इन्हीं सवालों को आप एक बार पढ़ के देखो, सारा इजी पना भूल जाओगे। ऐसा फील होगा कि हेरा फेरी मैं ही शुरू कर देता हूं इन सवालों को करने से अच्छा। ठीक है, देखिए कभी कभी नया एग्जामिनर आता है जिसको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, हमारा बैच लेने से पहले, ठीक है, एग्जामिनर यंग एग्जामिनर होता है, तो उसको एक तरीका आता ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है एसएससी के पेपर में, इस सवाल का करेक्ट आंसर 50% है, और अगर आपको ऑप्शन में 50% दिया जाएगा तो आप 50% ही मार्क करोगे। लेकिन कभी कभी 50% ऑप्शन में होता ही नहीं है। सपोज यहां पे कर देगा आपका 60%, ऐसे हो गया, करेक्ट आंसर 50% ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर इस सवाल को कि एग्जामिनर ने क्या सॉल्व किया, एग्जामिनर को आता तो है नहीं है, बेसिक तो पढ़ा नहीं है हमारे लेक्चर से, तो क्या करता है भैया, वो क्या कर रहा है, 20% खरीदने में बेईमानी, 20% बेचने में बेईमानी, ओवरऑल 20 और 20 का सक्सेसिव कर लेते हैं। 20 और 20 का सक्सेसिव आएगा 44, तो 44% वो मार्क कर आंसर जो है मार्क करके देता है अपने शिफ्ट में। फिर बच्चे जब 100 रुपए भर के उसको जो क्लेम करते हैं तब वो अपनी गलती सुधारता है, फिर सबको 2 नंबर फ्री के देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऑप्शन में 50% दिया हुआ है
तो आप 50% ही मार्क करके आओगे, वही सही आंसर है, सही। लेकिन 50% अगर ऑप्शन में है ही नहीं तो आप 20 और 20 का सक्सेसिव जो कि 44% होता है, जो कि गलत आंसर है, गलत आंसर, बट एग्जामिनर के हिसाब से सही आंसर है। आप 44 मार्क करके ऑप्शन में आओगे, 44 मार्क करके एग्जाम में। समझ में आया? है गलत आंसर लेकिन मार्क करके यही आओगे पेपर में। ठीक है, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, कंफ्यूजन दूर। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने अगला 9 नंबर ही बताएगा। अब देखिएगा यहां पे तीनों चीजें हो रही। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करते हैं। बेईमानी किसमें हुई है? वजन में, गलत वजन में। ठीक है, हालांकि लिखना चाहिए, एग्जामिनर को लिखा नहीं है। वह सामान को 11.11% लॉस पर बेचने का दावा करता है, 11.11% के हानि पर। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखो यहां पे तीनों ही एक्शन हो रहे हैं। दुकानदार कहता भाई साहब मैं अपने सामान को 11.11% 1/9 के लॉस में बेच रहा हूं, यानी कि 9 रुपए का सामान है तो मैं अपने ग्राहक को 8 का बेचूंगा। 9 का सामान है 8 में ले जाओ, 8 में ले जाओ। लेकिन खरीदते वक्त बेईमानी कर रहा है 22.5% की। 22.5% की फ्रैक्शन में होते 9/40, यानी कि कहने का मतलब 40 का सामान जो है 40 ग्राम सामान की बजाय वो अपने सप्लायर से 49 ग्राम तुलवा ले रहा है। 40 रुपए इन्वेस्ट करके 49 रुपए का सामान ले रहा है। अपने ग्राहक को 6.66% कम देता है, बेचते वक्त 6.66% यानी कि 1/15 कम देता है। ग्राहक बोलता भाई साहब 15 किलो लोहा तोल दो, तो वो 1 किलो कम 14 किलो ही तोल के देता है, 14 किलो ही। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन तीनों का सक्सेसिव होगा, सक्सेसिव। आगे पीछे कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 8 से 8 चला जाएगा, 3 से 9 3 बार चला जाएगा, तो 2 तिया 6 रेशियो 7 आया सक्सेसिव लेके, यानी कि प्रॉफिट होगा 1 रुपए का 6 पर 1/6, 16.66% का प्रॉफिट हुआ है। बी ऑप्शन आंसर है, 16.66%। आप बोलोगे सर इसी की तो तलाश थी कि कैसे एक लाइन में निपटाया जाए सवाल। ये करिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। टे 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 बनाओ। ओके ओके ओके। एक दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है। दावा कर दिया सामान बेचूंगा तो कॉस्ट प्राइस पे है भाई, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, जिससे वह खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। खरीदते समय 10% बेईमानी का मतलब है 1/10, यानी कि 10 रुपए इन्वेस्ट करके 11 का सामान ले आया। बेचते वक्त 15% की बेईमानी करता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि ग्राहक मांगता है 20 किलो चीनी तो 3 किलो चीनी कम दी जाती है, 17 किलो चीनी ही दी जाती है। यानी कि दुकानदार 17 रुपए इन्वेस्ट करके ग्राहक से 20 रुपए ले लेता है। ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा इन दोनों का सक्सेसिव होगा 10 दूनी 20, तो यह है 17/22, 17/22। तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, 5 रुपए का प्रॉफिट है 17 पर, परसेंटेज में इंटू 100%, तो 17 दूनी 34, 16 जीरो, 17 निम्न 153, 7 जीरो 17 चौका 68, 29.4% अप्रोक्स आया है। ए ऑप्शन बता रहे हैं
सब गलत हैं। अब देखो इस सवाल का आंसर 29.4 है। इस सवाल का जो सही आंसर है वो 29.4% है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। देखो दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन में? एग्जैक्ट आंसर इज 29.4%, बट इट इज नॉट इन द ऑप्शन। क्लियर? नहीं सोम एकदम ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये सवाल लेटेस्ट है। देखो आज तक गलती कर रहा है 2022 का, कोई उसको भाई 0 to हीरो का बैच दिलाओ एग्जामिनर को। 2022 का सवाल है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया, 10 और 15 का सक्सेसिव ले लिया। 10 + 15 + 10 × 15/100, 25 + 1.5 26.5 लगा रखा है। ये ए ऑप्शन मार्क कर रखा है, ये ए वाला, जबकि ये गलत है। तो आप इसमें क्या मार्क करके आओगे? ए ऑप्शन मार्क करके आओगे, बट द करेक्ट आंसर इज 29.4। समझ में आया? चलेगा, इसलिए मैंने इस बार लेटेस्ट वाला ले भी लिया सिखाने के लिए आपको। 11 नंबर सवाल करिएगा मेरे प्यारे भाई जी। ये सवाल 2016 के मेंस में आया था। बनाइए। शुभम कह रहे हैं आप एग्जामिनर को थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए बैच पे। हाँ राज। अनंत कह रहे हैं पक्का एग्जामिनर थार वाला बैच ले रखा होगा। हरकतों के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो सर, निकी का डाउट है, दोनों ऑप्शन में हो तो 29.4% ही लेंगे। 29 पर करेक्ट आंसर ही मार्क करना है आपको। करेक्ट आंसर दे रखा तो करेक्ट ही मार्क करेंगे। बताइएगा। एक बेईमान व्यापारी गलत तराजू का, गलत बाटों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय, खरीदते और बेचते समय दोनों ही बार X% तक बेईमानी करता है। बेईमानी नस नस में भरी है, खरीदते वक्त भी बेचते वक्त भी। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा। देखिए X% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों X/100। कुछ मास्टर लोग तो पढ़ा भी यही रहे कि है 2 सवाल करवाते हैं केवल, कि ऐसा सवाल आए 10-15 का सक्सेसिव कर लेना उत्तर आ जाएगा। गलत है भाई, क्योंकि बेचते वक्त बेईमानी जितनी करोगे वजन में, एक्चुअल में प्रॉफिट उससे ज्यादा होता है परसेंटेज में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लैंग्वेज से समझाया। चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो खरीदते वक्त X% की बेईमानी कर रहा है, X% का फ्रैक्शन वैल्यू X/100। बेईमानी का क्या मतलब है खरीदते वक्त? कि अगर 100 ग्राम सामान खरीदना चाहिए तो गलत वजन से वो 100 + x ग्राम फालतू खरीद ले रहा है खरीदते वक्त। बेचते वक्त X% बेईमानी का मतलब यह है कि वो अपने ग्राहक को X% सामान कम दे रहा है। यानी कि ग्राहक बोलता है भैया हमें 100 ग्राम चीनी दे दो, तो 100 में वो X ग्राम चीनी कम दे रहा है, केवल 100 - X ग्राम चीनी ही दे रहा है। 100 - X ग्राम। क्लियर है? ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 - X का वैल्यू 100 + X में बिका। ठीक है जी। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ जी 100 - X का, रुपए पर कितने का? 100 - X का सामान 100 + X में बिका, तो प्रॉफिट कितना होगा? इसमें से इसको घटाओ भाई, इसमें से इसको घटाओगे, 100 + X में से 100 - X को घटाएंगे तो 2X आएगा। 2X भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो 2X आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। X में से माइनस से घटाएंगे 2X इंटू 100%, तो 200x/100 - X% आएगा इस सवाल का आंसर। 200x/100 - X%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। चलेगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12। ये करो मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल का क्या उत्तर है? करिएगा, जल्दी से बताओ उत्तर।
सब बच्चों ने कर लिया 37.5%। नीतीश कह रहे सर पीछे वाले सवाल नहीं हो पा रहे, क्या करूं? नीतीश रिवीजन करो। बाकी बच्चे जो कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि रिवीजन, पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी रिवीजन करना है पिछला। आप रिवीजन करते नहीं हैं फिर रोते हैं। ये बताइएगा दोस्तों। 13 नंबर सवाल, इसका क्या आंसर है? इस वाली लैंग्वेज पे सेम इसी पे अलग अलग डाटा पे बहुत सारे सवाल आए हैं। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। यानी कि व्यापारी क्या कर रहा है, 12.5% के लॉस पर सामान बेच रहा है, यानी कि 1/8। यानी कि 8 रुपए का सामान है तो कह रहा है 7 में बेचूंगा, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। प्रॉफिट लॉस क्या है, परसेंटेज बताना है। यानी कि ग्राहक बोलता भाई साहब 36 ग्राम, क्या बोल वाले, 36 ग्राम ब्लड दे दो, ठीक है ना, चढ़ाना है। 36 ग्राम की बजाय मेरे दोस्तों 28 ग्राम ही देता है उसे, ठीक है, बाकी में अनार का जूस भर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि 28 रुपए का सामान झूठ बोल गए 36 रुपए बेच दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव। क्लियर है? तो 7 चौक 28 और 4 नाम 36, तो आया 8:9। 8:9 का मतलब 1/8। 1/8 12.5% का गेन हो गया। बी ऑप्शन 12.5% गेन। कर पाओगे? आप बोलोगे सर ऐसे करेंगे, देखने से पहले कर देंगे, अब हम एग्जामिनर बना भी नहीं पाएगा सवाल और हम उत्तर बता देंगे। भरोसा रखो। मैंने कहा भरोसा 2 रुपए का आप पे। ये वाला बताइए जल्दी से, क्या उत्तर है? हाँ, ये दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड इन 2022 सीएचएसएल। सेम टू सेम जितने भी सवाल हैं अभी जो ये इस फॉन्ट में जो सवाल चल रहे हैं सारे लेटेस्ट हैं। एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपए पर किलोग्राम बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए किलोग्राम पर खरीदा था, परंतु बेचते समय 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ विक्रेता द्वारा। सब्जी विक्रेता 22 रुपए किलोग्राम में बेचता है, खरीदा था 18 रुपए किलो। टमाटर खरीद के लाया 18 रुपए किलो के हिसाब से, बेच रहा है 22 रुपए किलो के हिसाब से, तो प्राइस बढ़ा के बेचा। दिस इज बिजनेस। समझ में आया? लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। वो बोला भाई साहब 1 किलो टमाटर ले लो 1000 ग्राम, आज बीवी से टमाटर की पकौड़ी बनवाऊंगा। उसने कहा भी बनाओ पकौड़ी। 1000 ग्राम की बजाय 850 ग्राम ही देता है वो टमाटर, ठीक है ना, बाकी की बेईमानी कर लेता है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा सक्सेसिव होगा। आप बोलोगे सर बढ़िया वाला सक्सेसिव लगाना। मैं कहा हाँ बेटे। तो भैया 50 से काटूंगा तो 17 बार जाएगा, ये 50 से काटूंगा तो 20 बार जाएगा, ठीक है। ये 2 से काटूंगा तो 9 बार जाएगा, ये 2 से काटूंगा तो 10 बार जाएगा। 17 निम्न 153 रेशियो 220, और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। 153 रेशियो 220, ठीक है जी। 153 का सामान अगर 220 में बिचा है तो प्रॉफिट हुआ है 47 + 20 67 का। 67 का प्रॉफिट है। हाँ क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 153 रुपया पर। तो मैं देखूंगा यहां से भैया आंसर किसके नजदीक जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई सारे, देखो आंसर 30% तो होगा नहीं, अगर 153 का 40% निकाला जाए तो 40% कितना आएगा? 150 का 40% 60, 3 का 40% 1.2, 61.2 आएगा। 61.2। अभी कमी किसकी रह गई है? अभी जो है 67 करना है ना अपन को, तो अभी कमी रह गई है मेरे दोस्तों यहां पर 5.8, लगभग 6 की कमी और रह गई है।
तो 153 का कितना परसेंट 6 होगा? 2% अगर मैं निकालूंगा, 2% तो 3 आएगा। यह आएगा लगभग लगभग यहां पर 4% के आसपास। 153 का 4% निकालूंगा तो लगभग 6 आएगा। 150 का 4% लगभग 6, नहीं कि अप्रोक्स 44% आएगा। ये उत्तर है 43.79, डी ऑप्शन 43.79%। अप्रोक्स कैलकुलेशन किया, 153 का 44% अप्रोक्स 67 आ रहा है। दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर? आप बोलोगे सर जरूरत से ज्यादा क्लियर है, इतना क्लियर मुझे बर्दाश्त नहीं, थोड़ा डाउट लाओ। मैं कहा लाऊंगा। 15 नंबर सवाल बताइए जल्दी से। ये सवाल आपके सामने जो सवाल है, ये 2022 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। करिए। का है सवाल? सवाल बहुत इजी है। एक बेईमान व्यापारी 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ओहो हो। इसके अलावा वह गलत तराजू रखता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। मतलब 900 ग्राम तोलोगे तो 1 किलोग्राम दिखाना लगेगा। ठीक है। आपसे पूछा है उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। नहीं अनंत भाई, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो 50% उसने मार्कअप किया। 2 रुपए का सामान है, 3 रुपए का स्टीकर लगा के चिपका दिया, फिर वो मार्क प्राइस पर 20% की छूट देता है। देखो, इसलिए हमने डिस्काउंट पहले पढ़ाया कि डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी यहां पे। अभी तो एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाता है, तभी चीजें क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कहीं पे आ जाएगी। जो मैंने शीट बनाई है वो बेस्ट अरेंज वे में है, सबसे ज्यादा सुटेबल में। 20% यानी कि 1/5 डिस्काउंट देता है, यानी कि 5 का सामान उसने कर दिया 4 में। तसल्ली अब भी नहीं हुई, चलो ये तो अपना अपना उसूल है। 900 ग्राम गलत तराजू रखिए दुकान में, 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। ग्राहक मांगेगा 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, तो 900 ग्राम ही दे देगा, क्योंकि 1 किलो वजन तो दिखाएगा नहीं तराजू, 900 ग्राम ही कोई 1 किलो बताने लगेगा। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे में इन तीनों का सक्सेसिव, तो 2 जीरो खत्म, 10 से 10 चला जाएगा, 3 3 9 आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 3:4। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पर, 1/3। ठीक है भाई, 1/3 मतलब अप्रोक्स 33% का प्रॉफिट हुआ, 33.33%। तो इससे आसान तरीका है क्या कोई इस टाइप के सवालों को करने का? ठीक है जी। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, सवाल नंबर अगला फेंको सर। अब 16 नंबर करो बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का बताएगा? इसका आंसर आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से करके बताओ।
अरे भैया बता दो इसको जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा। कभी तो खुद कुछ किया करो, हैं? जब देखो रोती रहते हो। 9 बज गया, आपका कमेंट आना बंद हो गया। एक दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 24% ऊपर रखता है, ग्राहक को 15% की छूट देता है। बेचते समय वो हर 1 किलो सामान में 101 ग्राम सामान कम देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखिए, उसने 24% सीपी से ऊपर मार्कअप किया। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25, यानी कि मेरे दोस्तों 25 का सामान स्टिकर लगा के 31 में चिपका दिया। ग्राहक को 15% की छूट दी, 3/20, यानी कि मेरे दोस्तों 20 का सामान 17 में। अब 1 किलोग्राम सामान में 101 ग्राम सामान कम देता है। उसूल है आदमी का, 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सामान अगर मांगा किसी ग्राहक ने तो कितना? 101 ग्राम कम दिया। तो 1000 में से 101 घटाएगा, कितना है? 899, यानी कि 899 ग्राम सामान ही दिया गया है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा प्यारे दोस्त, वो इन तीनों का सक्सेसिव होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 500 से 1000 चला जाएगा जी 2 बार, 25 दूनी ये 500 हो गया ना। 17 से तो नहीं जा रहा, 31 से जा रहा है क्या? 31 दूनी 62, नहीं अगर 930 होता तो पूरा पूरा जाता। 31 30, 31 ही कम है, 29 बार जाएगा। 29, यानी कि 29 रेशियो 17 दूनी हो गया 34। अगर 29 का सामान 34 में बिका है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का। 29 पर 5/29 आया है परसेंटेज में ये। तो भैया 29 से कम 29 बचेगा यहां पे 21 210, 29 सत्ते 203, तो अप्रोक्स ए ऑप्शन आएगा 17% के आसपास। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17 ही बताइएगा जी। इस सवाल को आप मुझे करके बताइए। ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। क्लियर है? करके बता दो आप इस सवाल को, हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे गलत तराजू लगा रहा है, 25% कम तोल के दे रहा है, 15% मार्कअप करता है, वो 10% की छूट देता है। प्रॉफिट परसेंटेज कर लोगे? मुझे लगता है आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे अब खुद से। 18वां लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, सॉरी मैक्सिमम लेवल करवाएंगे, लास्ट नहीं है अभी। इस टाइप का मैक्सिमम लेवल का सवाल यही बनता है इस लैंग्वेज पे। जरा करेगा, इसमें सारी ही चीजें हैं, बनाओ। एक दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 35% ऊपर रखता है। सामान को सीपी से 35% ऊपर रखा, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 7/20। सामान को क्रय मूल्य से 35% ऊपर रखा, यानी कि 20 का सामान 27 का मार्क कर दिया। ग्राहक को 23% का छूट दिया। 23% छूट का मतलब 100 रुपए पे 23 की छूट है। 100 में से 23 माइनस करो 77। 100 का सामान 77 में बेचा। खरीदने के समय वह 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है। खरीदते के समय 1 किलोग्राम की बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है, यानी कि खरीदने में 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम सामान खरीदना चाहिए तो 1120 ग्राम तुलवा के ले आता है, गलत तराजू लगाकर। खरीदते के समय वो इस रेशियो में बेईमानी करता है। 1000 ग्राम का 1000 रुपए पे करके 1120 का सामान ले आया। बेचते समय वो 1 किलो की बजाय बेचते समय 880 ग्राम वजन देता है। बेचते समय 1 किलो मतलब 1000 ग्राम ग्राहक ने सामान मांगा 1000 ग्राम, तो उसे 880 ग्राम सामान ही दिया गया। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो इन सभी का सक्सेसिव होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सक्सेसिव लेना है। सक्सेसिव लोगे तो ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से 11 सत्ते 77, 11 88। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? 8 से 112 चला जाएगा मेरे दोस्तों 14 बार। ठीक है भाई। उसके बाद 2 से 14 चला जाएगा 7 बार मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आ जाएगा 1000, 100 गुणा 10 1000, 1000 रेशियो 1000 रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 27 और 7 सत्ते 49, 27 गुणा 49। कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं अगर डाउट है।
क्लियर है? यानी कि ये उत्तर आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि एंड में 3 आएगा। 32.3%। कैसे? 27 की, अगर 27 की 50 में गुणा करेंगे तो 1350। 1350 में से 27 घटाना ना, 49 को 50 माइनस 1 लिखेंगे। पहले 27 की 50 में गुणा करी, फिर 27 घटाया तो 1323 आया, 1323। यानी कि 1000 का सामान मेरे दोस्तों अल्टीमेटली 1323 में बिका है। तो प्रॉफिट कितना? अगर बेस को 100 बना लो कि डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। अगर मैं 10 से भाग कर दूं, 1000 को 10 से भाग कर दूं तो 100 आ जाएगा। इसको 10 से भाग करोगे तो 132.3, यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान 132.3 में बिका है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? 32.3% एक्स्ट्रा में 32.3% प्रॉफिट हुआ। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द बेस्ट तरीका टू डील दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इजिली। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कर लेंगे वैसा सवाल। आगे चलते हैं 19वां नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे। 19वां सवाल देखते हैं कौन करेगा। कभी कभी ऐसा नहीं कि तराजू की बजाय कभी कभी नापने में भी है भाई। आप शर्ट का कपड़ा नपवाने जाते हो तो नापने में भी बेईमानी कर देता है। जैसे ये वाला सवाल देखो, तो लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, करो इसे। टें 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 टें। देखिए, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है। चलिए, ये खरीदते वक्त भी बेईमानी कर रहा, बेचते वक्त भी। इसके साथ साथ वह 20% की छूट भी दे रहा है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। अब देखो, 3 अलग अलग एक्शन है, तीनों का ही सक्सेसफुल लेना है। 1 मीटर में 100 मीटर होते, 100 सेंटीमीटर होते, हर कोई जानता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो एक खरीदते समय 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर ले रहा है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बोल के 120 मीटर कपड़ा, 120 सेंटीमीटर कपड़ा ले आया। खरीदते टाइम 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नाप के दे रहा है। ग्राहक कहता भाई साहब 1 मीटर शर्ट दे दो 100 सेंटीमीटर, तो उसे 80 सेंटीमीटर ही दी जाती है। 20% छूट, 20% का फ्रैक्शन लो, 1/5, 1/5 छूट भी दे रहा है। चलो दया कर रहा है, हाँ तो 5 का सामान 4 में। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा भाई? ये कट गया मेरे दोस्तों, 40 तिया और 40 दूनी, तो आ गया 10:12। 10:12 का मतलब 5:6। तो ओवरऑल भी मेरे दोस्तों 5:6, यानी कि 1/5। 1/5 मतलब
ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का। बोलो आसान बात है? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है। नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। ये बताइएगा दोस्तों क्या उत्तर है, कौन करेगा? दिस इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, देखते हैं कौन करेगा। एक व्यापारी K% प्रॉफिट पर सामान ग्राहक को बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलोग्राम की जगह अपने ग्राहक को 880 ग्राम सामान ही तोलकर दे रहा है। यदि उसका प्रॉफिट 25% है तो के का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिवर्स। रिवर्स है क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। यानी कि दुकानदार दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। व्यापारी जो है K% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से K% बढ़ाकर बेच रहा है। यानी कि 100 रुपए का सामान खरीद के ला रहा है तो उसको K% ज्यादा, 100 प्लस K में बेच रहा है। ठीक भाई। और वो 1 किलोग्राम की बजाय 880 ग्राम ही तोल के दे रहा है, तो ये वजन में प्रॉफिट कमा रहा है। कुल लाभ 25% हुआ, तो जो कुल लाभ उसका 25% ओवरऑल प्रॉफिट, ये इन दोनों का सक्सेसिव होगा मेरे प्यारे भाई। सपोज उसने K% लाभ पर सामान को बेचा तो इसका इफेक्ट आया है X/Y। ये आया है मेरे प्यारे भाई। K% के इक्विवेलेंट जो इफेक्ट आया वो ये K% प्रॉफिट पे सामान बेच रहा है, यानी कि सपोज X का सामान Y में बेच रहा है। मैंने बोला है कोई परसेंटेज मिसिंग हो तो उसका करस्पॉन्डिंग रेशियो मान लिया करो X/Y। 1 किलोग्राम की बजाय 880 ग्राम ही देता है। 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सामान ग्राहक ने मांगा तो भैया 880 ग्राम ही दिया गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 25%, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब मेरे दोस्तों 4 का सामान 5 में। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ कि X/Y कितना है बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। X/Y क्लियर है? साफ साफ बताइएगा मेरे प्यारे भाई कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 100 की वैल्यू इधर चली जाएगी, 400 ये इधर चला जाएगा, 88 गुणा 500 440। तो 100 इंटू 4 400 और 88 इंटू 5 यानी कि मेरे दोस्तों 440। इससे चला गया 40 से 10/11। यानी कि मैं कह सकता हूं 1/10 और 1/10 का मतलब आ गया 10%। तो यानी कि वो अपने सामान को 10% प्रॉफिट पे बेचने को ग्राहक से वादा कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने सामान को 10% बढ़ा के बेच रहा हूं। बेईमानी भी कर रहा है, इसलिए जो है उसे ओवरऑल 25% प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से ये रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां सवाल करो। एक ठग डीलर, बताओ ठग बता दिया बेईमान आदमी को है। ठग तो शोकेस भाई हैं, जिनके पास नूरा फतेह और जैकलीन है वही सबसे बड़े ठग हैं। एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है। खुलेआम ठगी चल रही है भैया, सामान कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। पक्का किसी नेता का सगा वाला होगा, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके 15% लाभ लेता है। गलत वजन दे रहा, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने वाट का उपयोग करता है? करेक्ट टू 1 दशमलव तक बताना है। सीजल 2022 का सवाल है मेरे प्यारे भाई, प्री के पेपर का है। ठीक है ना, हर एक टाइप का, हर एक लैंग्वेज का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए 15% प्रॉफिट कमाया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या है कि 20 का सामान उसने 23 में बेचा है, गलत तराजू का प्रयोग करके। यानी कि मेरे दोस्तों ग्राहक अगर ये कहता भाई साहब 23 किलो आपको, हमको जो है 23 किलो पानी दे दो पीने का, तो दुकानदार उसको 20 ही देता है। ठीक है ना, ये मतलब हुआ मेरे दोस्तों। तो 1 किलो के लिए कितना सामान मिल रहा है? ग्राहक ने मांगा 1 किलो, 1000 ग्राम सामान। तो 23 की वैल्यू मेरे दोस्तों 1000 ग्राम है। कितने गुना है? कितने गुना है? तो आंसर काफी नजदीक है भैया। ठीक है, तो यहां भी मुझे लेना पड़ेगा नजदीक में ही। 23 की वैल्यू 1000 ग्राम है, तो 1 की वैल्यू 1000/23,
20 की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई 20। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20,000 को 23 से भाग देना है, तो 23 अट्ठे 184, बचेगा 16, तो 23 सत्ते 161, यानी कि अप्रोक्स 870 के नजदीक आएगा। ये उत्तर है सी ऑप्शन, ठीक है ना, अप्रोक्स में ही आएगा। 20,000 को 23 से भाग देना है, तो पहले तो 23 अट्ठे 184 चलाएगा 16, 23 सत्ते 161 है, तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार ही जाएगा। तो सी ऑप्शन शुड बी द उत्तर। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को इजीली कर पाओगे, अब कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं आपको। आगे चलते हैं, कहां गया, समान है स्टूडेंट आपके सामने सवाल अब ये वाला, जी बताइएगा। करो 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, बनाओ। बताइए, एक व्यापारी अपने सामान को अपनी बिक्री पर 12.5% प्रॉफिट का दावा करता है, लेकिन वास्तव में 1 किलो की जगह वो गलत वजन तोल के 25% का प्रॉफिट कमा रहा है 1 किलो की बजाय। ज्ञात करो कि उसने एक्चुअल में कितना सामान बेचा है एक्चुअली में। ये सवाल है आपके सामने, ऑप्शंस हैं, देखिएगा। एक व्यापारी अपने सामान पर 12.5% प्रॉफिट का दावा करता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8, यानी कि वो कह रहा है कि भाई साहब 8 का सामान 9 में, लेकिन कुछ गलत वजन भी उसने लगाया है। माना गलत वजन प्रयोग करके उसने प्रॉफिट कमाया है, इस रेशियो में गलत वजन का प्रयोग करके। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 25%, 25% का मतलब 1/4, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ वो उससे इस रेशियो में हुआ है। तो यहां से एक्स से वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों, एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 9 चौक 36 और 8 पंजे 40, 36 रेशियो 40 का मतलब 9 रेशियो 10, यानी कि उसने जो बेईमानी की है वजन में वो इस रेशियो में की है। 9 4 36 और 40, दिस विल बिकम 9 रेशियो 10, ठीक है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ओके ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे भाई। उसने वजन में हेराफेरी करके प्रॉफिट इस रेशियो में कमाया है। तो बोला है कि 1 किलोग्राम की बजाय वास्तव में कितना सामान बेचा है 1 किलो की बजाय, यानी कि ग्राहक अगर उससे 10 मांगता है ना मेरे प्यारे भाई, तो दुकानदार जो है उसे 9 ही देता है। ग्राहक अगर मांगेगा ना 1 किलो की 1000 ग्राम सामान दे दो, तो उसे एक्चुअल में 900 ग्राम ही दिया जा रहा है। 10 की वैल्यू 1000 ग्राम है, तो 9 की वैल्यू 900 ग्राम। इधर ग्राहक को दिए जाने वाला सामान मिलेगा, इधर शॉपकीपर का इन्वेस्टमेंट मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 900 ग्राम, ठीक है। केशव देखने कमेंट क्यों नहीं चल रहे यार। 23वां सवाल ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ये वाला सवाल भी सीजीएल के 2022 के पेपर में आया है, इसको भी आप लोग करके बता दीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है ये वाला भी। कौन करेगा, एक दुकानदार 7% लॉस पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। आहा, मतलब विज्ञापन करके जो है बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना।
विज्ञापन जो ये होते हैं ना, विज्ञापन, जो आदमी जितना अपने आप को ईमानदार दिखा रहा है अधिकारी, वो उतना ही भ्रष्ट है अंदर से। 7% लॉस पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके वो 24% का प्रॉफिट कमा रहा है, 24% का। तो पूछा 1 मीटर की जगह कितनी लंबाई का वो इस्तेमाल कर रहा है 1 मीटर की जगह एक्चुअली में। वो बोला 7% लॉस पे कपड़ा बेचूंगा। 7% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 100 है तो 93 बेचूंगा, 100 का समान 93 में। बेईमानी भी कर रहा है वो, 1 मीटर की जगह गलत स्केल लगा रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमा रहा है इस रेशियो में। सपोज गलत स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉफिट इस रेशियो में कमाया, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 24%। 24% का मतलब मेरे दोस्तों 100 का समान मेरे प्यारे में 124 में गया। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 100 का समान 124 में। तो आप मुझे बताओ यहां से एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे में, एक्स से वाई का रेशियो। तो 93 गुणा 100 और 124 गुणा 100, 100 से 100 तो कट जाएगा। 93 गुणा 100 और 124 गुणा 100, 100 से 100 तो कट जाएगा। 93:124, यानी कि 31 से चला गया। 31 दिया है भाई, 31 दिया 93, 31 चौका 124, यानी कि बेईमानी करी है इस रेशियो में, 3:4। यानी कि ग्राहक अगर मांगता है कि भैया 4 यूनिट कपड़ा दे दो तो 3 यूनिट ही दिया जाता है। 4 की वैल्यू 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। ग्राहक अगर 100 सेंटीमीटर मांगता है, 4 की वैल्यू 125 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 25 गुना 75 सेंटीमीटर, तो दुकानदार उसे 75 सेंटीमीटर कपड़ा ही देता है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। रेंदो 75 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है। बहुत जबरदस्त सवाल है, एग्जामिनर को ऐसे सवाल पूछने चाहिए मेरे प्यारे भाई। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर 24। 2 सवाल और हैं, करिएगा दोस्तों। क्या उत्तर है इसका? किशोर में पानी ले आने यार थोड़ा सा। इस ग्रंथ जैसी लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है। ये सवाल है सीपीओ के पेपर का 2022 का, बहुत एजिटेड सवाल। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लैंग्वेज का, काफी लंबा चौड़ा 10-12 लाइन का सवाल है जो इस साल एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। इसके अलावा और भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत लंबे और अलग और कठिन नहीं है, पर ये ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। आपकी फ्यूचर रियल लाइफ से इंस्पायर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल में माहौल है, कहानी है, उस कहानी को समझना है और आपको मार्क करना है आंसर। सवाल एकदम नॉर्मल और इजी है, ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान, ऐसे सवाल ज्यादातर बैंकिंग में आते हैं। बैंकिंग में इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल आते हैं, एसएससी में कभी कभार आते हैं, पर फिर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, आपके अंदर का डर खत्म हो इन सवालों का। इसलिए एक दुकानदार अपने सामान को तोलने के लिए गलत तराजू का उपयोग करता है, जो 900 ग्राम वजन को 1 किलोग्राम दर्शाता है। यानी कि 1 किलोग्राम सामान है नहीं, लेकिन वो दिखाएगा, है एक्चुअल में 900 ग्राम, लेकिन वो 1 किलोग्राम दिखाएगा कांटे में। साथ ही दुकानदार अपने सामान का प्राइस 10% बढ़ाकर अंकित करता है। तो इसने 2 जगह प्रॉफिट कमाए मेरे दोस्तों। एक तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, और साथ ही अपने सामान का 10% दाम बढ़ाकर बेच रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली एक दिन के सीएम अनिल कपूर जी निकले रेड मारने, उसको पकड़ लिया है भी, तराजू में लग रहा चुंबक, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। एक दिन पकड़ लिया अनिल कपूर ने उसको, ठीक है, उसको दंड दिया कि आज से 1 महीने तक लगातार जितना क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य मतलब एक्चुअल में तू जितने का सामान खरीद के लाया है ना, तू जितने का सामान खरीद के लाया है कॉस्ट प्राइस, उससे 10% की छूट में, यानी कि 10% के नुकसान में सामान को बेच।
तू जितने में सामान खरीद के लाया ना, अगर तू 10 रुपए खरीद के लाया तो ग्राहक को 10% की छूट 9 रुपए का दे। अब वो ग्राहक से 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है। ग्राहक अब वो जो है, यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए दे रहा है, तो छापे से पहले वो सेम क्वांटिटी के लिए कितने पैसे दे रहे थे छापा से पहले। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत बहुत बेसिक सा सवाल है, रिलेवेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या है। भाई उसको पकड़ लिया नील कपूर ने, बोला क्रिय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए भी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यानी कि अगर वस्तु का क्रिय मूल्य 10 है ना, तो तू अपने ग्राहक को 9 में बेचेगा भाई, 9 में, ये तो बोला है, ठीक है ना। गेव सेल द गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो अपने ग्राहक को 9 का बेच। अब ग्राहक हर 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए दे रहा है, यानी कि 1 किलोग्राम के लिए ग्राहक कितना दे रहा है, 20 रुपए। तो 9 की वैल्यू 20 रुपए है, 20/9 गुना, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 200/9 रुपए। यानी कि जो क्रिय मूल्य है वो 209 रुपए पर केजी। एक्चुअल में जो दुकानदार सामान खरीद के जिस दाम में लाया है वो है 200/9 रुपए का पर केजी के हिसाब से। पूछा छापे से पहले सेम क्वांटिटी के लिए कितना पैसा पे कर रहे थे। तो ये जो लाइन आपको दी है ये केवल इसलिए दी है, बात की 4 लाइन, जिससे आप ये पता लगा पाओ कि क्रिय मूल्य जो है सामान का इतना है। अब मेरे प्यारे भाई क्या कर क्या रहा था वो, बेईमानी कर रहा था भाई साहब। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम सामान कोई ग्राहक मांगता था तो 900 ग्राम ही दे रहा था, ये बेईमानी करी उसने वजन में। अपने सामान का प्राइस भी 10% बढ़ाकर बेच रहा था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि एक्चुअली मेरे दोस्तों वो 10 का सामान 11 में बेच रहा था। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा 9:11। ओवरऑल उसने जो प्रॉफिट कमाया इस रेशियो में कमाया है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 9 है तो ग्राहक कितना पैसा पे कर रहे हैं, 11। यही तो पूछा है कि पकड़े जाने से पहले ग्राहक कितना पे कर रहे थे। भाई सामान की कीमत अगर 9 है तो ग्राहक बेचारे 11 दे रहे थे। सामान की कीमत है कितनी, सामान की कीमत है 200/9 रुपए पर केजी। 9 की वैल्यू 200/9 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 200/81/9 करेंगे, 11 की वैल्यू आएगी गुणा 11, यानी कि 2200/81 रुपए पर केजी आएगा, ठीक है ना। तो 2200/81, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 2200/81 रुपी पर केजी। इतना पैसा पे कर रहे थे ग्राहक बेचारे 1 किलो सामान के लिए पकड़े जाने से पहले। कितना है, 81 दूनी 162, चला जाएगा 162, बचेगा आपका यहां पे 28 नहीं 38 और 20, 58 बचेगा, 58, 580। तो 81 से मेरे दोस्तों 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 27 टाइम्स होगा, ये उत्तर नहीं है अभी। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 564 जाएगा, बचेगा 16, फिर 81.0, 81 दूनी 27.02 के नजदीक आएगा ना अभी, 27.04 आएगा अप्रोक्स में, बी ऑप्शन उत्तर है, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, 81 दूनी 162, बचेगा 38 और 20 58, 580, 81 सत्ते 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ठीक है भाई। तो 130 बचेगा और 130 बचेगा ना, तो 81 एकम 81 चला जाएगा मेरे दोस्तों, 81 एकम 81 चला जाएगा, ठीक है ना। तो 27.16 इसका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है भाई साहब। तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय। सवाल बहुत ही इजी है बट इसमें आपको 2 चीजें करनी थी।